जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के अंतिम 3 महीने ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं और ये समय शनि राहु के तांडव का होगा। ये तूफानों के आने की चेतावनी का होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। इसको समझना होगा कि क्यों होगा। वास्तव में होगा यूं कि 3 अक्टूबर से लेकर 28 दिसंबर तक शनि राहु के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। शतभिखा नक्षत्र अप्रत्याशितता के लिए जाना जाता है, परिवर्तन के लिए जाना जाता है। अचानक से परिवर्तन के लिए शतभिखा नक्षत्र जाना जाता है। और वहां पर जब राहु पहुंच जाए, जो शनि चलते हैं, बहुत धीरे चलते हैं, बहुत धैर्य से चलते हैं और परिवर्तन के नक्षत्र पर चले जाएं, अप्रत्याशित परिवर्तन के नक्षत्र पर प्रवेश कर जाएं, तो अचानक से मूड स्विंग हो जाता है इनका। तो शनि का मूड स्विंग होते ही यहां पर तूफान के आने की चेतावनी दे देता है। ध्यान रहे कि शनि राहु के नक्षत्र में तो गोचर कर रहे हैं, राहु भी इस समय शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। ये जो म्यूचुअल ट्रांसफर है, नक्षत्र परिवर्तन है, ये बड़ी घटनाओं की ओर संकेत कर रहा है, बड़े तूफान आने की तरफ संकेत कर रहा है। राहु शनि का तांडव हो सकता है, लेकिन ये तांडव और ये तूफान सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सकारात्मक होगा कि नकारात्मक, आइए जानने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर उनके 6ठे स्थान पर हो रहा है। 6ठे स्थान के स्वामी भी हैं शनिदेव, और शनिदेव अपने ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर। यह त्रिषाढ्य भाव में गोचर करना शनि का अच्छा माना जाता है। क्या? तृतीय स्थान, 6ठा स्थान और एकादश स्थान, इसे त्रिषाढ्य भाव कहा गया है। इसे उपचय स्थान भी कहते हैं। और उपचय स्थान पर शनि का, राहु का गोचर अच्छा माना जाता है। तो यहां पर शनि तो अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं, और जब राहु के नक्षत्र पर जाएंगे, अप्रत्याशित परिवर्तन के नक्षत्र पर जाएंगे, तो ये सर्विस का क्षेत्र है, नौकरी में परिवर्तन कराने आएंगे। कन्या राशि के जातक जो नौकरी कर रहे हैं, उनके नौकरी में परिवर्तन कराएंगे। आपका ट्रांसफर हो सकता है, या पूरी नौकरी चेंज हो सकती है, पूरा वर्क का नेचर ही बदल जाए, काम का नेचर ही बदल जाए, ऐसी भी संभावना है। हो सकता है कि यहाँ पर आप नौकरी करने के लिए सुबह तैयार होकर के ऑफिस जाएं, ऑफिस पहुँचने पर पता चले कि आज आपको यहाँ पे काम आज से नहीं करना है, आप अपने लिए दूसरी नौकरी तलाश लीजिए। या फिर आप रात में आपके पास मैसेज आता है, मेल आता है कि अब आप इस प्रोजेक्ट पे आप आगे काम नहीं करेंगे, अर्थात आप विचलित हो जाएंगे। यह भी संभावना है कि अचानक से मेल आता है रात में और पता चलता है कि आपका तो सिलेक्शन हो गया, आपको तो नौकरी मिल गई, आपने पूर्व में जो इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट आ गया। अचानक से यह भी संभावित है। आप नौकरी की तलाश लंबे समय से आप कर रहे थे, अचानक से आपको सूचना प्राप्त होती है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि 6ठा स्थान किस चीज का है? ये सर्विस का स्थान है। तो नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। ये 3 महीने नौकरी के लिए बहुत अच्छे, लेकिन इसी समय रोग, ऋण, शत्रु भी उबलेंगे। रोग, ऋण और शत्रु भी परेशान करेंगे। रोग बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, चिकित्सा पर खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। ट्रैवल, अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैवल होने लगेगा, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। लोन लेने की नौबत आ सकती है, इसलिए बचिएगा। 3 महीने लोन लेने और उधार देने, उधार देने दोनों से आपको बचना हो। चाहे बैंक से उधार लेना हो, किसी अपने दोस्त से, दोनों से बचिएगा। न देना है न लेना है, अन्यथा समस्या अनित्य है। गृहस्थ जीवन में बड़े तूफान आपके आ सकते हैं। गृहस्थ जीवन में बड़ी परेशानी आपके आ सकती है। जीवन साथी के साथ अलग रहना पड़ सकता है, उससे संबंध विच्छेद हो सकता है। जो लोग पहले से तलाक आदि की व्यवस्था कर रहे हैं, तलाक आदि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेपरेशन की संभावना 3 महीने में आपका तलाक होने की संभावना है, यदि पहले से आपका मामला विचाराधीन है न्यायालय के समक्ष। गृहस्थ जीवन में बिग प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। यदि आपका तलाक नहीं चल रहा है, फिर भी आप में कुछ ऐसी गलत फहमियाँ पैदा होंगी। ऐसा लगेगा कि मुझे चीट किया जा रहा है, मुझे धोखा दिया जा रहा है, जिसके कारण से बड़ी प्रॉब्लम। और ये गृहस्थ जीवन में नहीं, अगर बिजनेस में आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो वहाँ भी समस्या होती हुई दिख रही है।
वायु तत्ती दोनों राशियां हैं। फॉरेन ट्रैवल के लिए समय अच्छा है। फॉरेन ट्रैवल आपका हो सकता है और फॉरेन ट्रैवल से लाभ हो सकते हैं, धनात्मक लाभ हो सकते हैं। अचानक से समस्याएं, पेट संबंधी रोग भी आपके बढ़ सकते हैं। पाइल्स आदि की समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। यदि आपको पहले से है तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह पहले से रहता है तो ये समस्या आपकी बड़ी हो सकती है। पाइल्स, फिस्टुला आदि की समस्या ये करा सकते हैं। कुटुंब में, परिवार में, गृहस्थ जीवन में, प्रेम जीवन में भी समस्या, क्योंकि यहाँ पे शनि आपके पंचम स्थान को भी अपने प्रभाव में लिए हैं और जो कि शतभिखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेम जीवन में भी गलत फहमियाँ पैदा होती हुई दिख रही हैं। अपने बच्चों से, अपने संतानों से भी गलत फहमियाँ पैदा होती हुई दिख रही हैं। पढ़ाई के लिए समय अच्छा है। कन्या राशि के जातकों के लिए पढ़ाई यदि आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए समय है और नौकरी प्राप्त करने का समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का समय है। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आप नौकरी प्राप्त करते हुए भी इस समय आप देखे जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपको ध्यान रखिए कि शतभिखा नक्षत्र क्या है। शत माने 100 और भिखा माने भैंसज अर्थात औषधि। शतभिखा नक्षत्र अप्रत्याशितता और परिवर्तन का जाना जाता है, तो यह अप्रत्याशित परिवर्तन कराएगा। औषधि का चूंकि 100 प्रकार की औषधियों का कारक है, शतभिखा जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो तमाम औषधियां इसमें इस कालखंड में बैन हो सकती हैं। कुछ औषधियों की ऐसी खोज हो सकती है जिसका दूरगामी इफेक्ट हो, आगे चल के बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज लेकर के आए। तो कुछ ऐसे, चूंकि कुंभ राशि पे है ना, कुंभ राशि रिसर्च की राशि है, तो रिसर्च के सेक्टर में कुछ बड़ी चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। वायु तत्तीय क्षेत्र में हो तो एविएशन के सेक्टर में कुछ समस्याएं, कुछ वायु दुर्घटना होती हुई दिख रही है, जिससे बड़े जान माल की संभावना होती हुई दिख रही है। तो मैं कन्या राशि के जातकों को यहाँ सलाह दूंगा कि वायुयान से यात्रा इस समय टालिए। इस 3 महीने कोशिश करिए कि आप टालिए। अगर करना ही पड़े, महामृत्युंजय मंत्र का जप घर से करके जाए और रास्ते भर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें, क्योंकि इस समय वायु यात्रा की दुर्घटनाएं की संभावनाएं बनी हुई है 3 अक्टूबर से लेकर के 28 दिसंबर तक। कन्या राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा सतर्क रहें। और अब आप कहाँ से खर्चे आपके बढ़ेंगे, व्यय आपका बढ़ सकता है और ये चिकित्सा पर व्यय आपके ज़्यादा हो सकते हैं। आप स्वयं या आपके स्वयं के परिजन कोई भी चिकित्सा पर इलाज कराने के लिए ज़्यादा खर्चे कर सकते हैं। हाँ, ये फॉरेन ट्रैवल इस समय आपका निषेध है, आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप बैठ करके फॉरेन से जुड़ करके आप लाभ कमा सकते हैं। फॉरेन से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। आपको अपने हेल्थ पर फोकस करने की आवश्यकता है इस कालखंड में, कि अपने रिलेशंस पे बहुत कासस होकर के सोचना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट होने देना है, कोई गलतफहमी नहीं पालना है। इन सब चीज़ों, संतान के साथ, जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ खर्चों पर नियंत्रण आपको रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि खर्चे इस समय बहुत बढ़ते हुए आपके दिख रहे हैं। और यहाँ पर नौकरी आदि मिलने की, मैंने बताया, धन लाभ की संभावना को प्रबल करते हुए दिख रहे हैं। धन लाभ आपका होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, राहु जिनके राशि पर गोचर कर रहा है, वो कहाँ गोचर कर रहे हैं, भाग्य स्थान पर आपके। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए फायदेमंद है, आपके स्वास्थ्य को भी ये बेहतर करेंगे। अब ये प्रोटेक्शन का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, राहु जहाँ बैठता है या राहु का नक्षत्र जो शतभिखा है उस पर जब शनि पहुँचेंगे और तब वो वृद्धि कारक होगा, वो आपके लिए कैरियर के तमाम संभावनाएं भी जागृत करेगा, आपके आमदनी के कई स्रोत भी विकसित कर सकता है। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसको समझेंगे, जानेंगे और चीज़ों को रिसर्च, क्योंकि कुंभ राशि पे शनि है ना, तो रिसर्च करिए अपने कैरियर पर, देखिए कहाँ से कमियां हो रही हैं और कहाँ से और हम अधिक लाभ ले सकते हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान करिए और जो नकारात्मक प्रभाव इस बीच के पाएंगे ही पाएंगे, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये ऐसा गोचर ही है, परेशान जरूर करेगा। तो उसके लिए उपाय आपको क्या करना चाहिए? उपाय, सबसे पहला तो उपाय आप तो नारायण कवच का पाठ करिए। श्रीमद् भागवत पुराण का बहुत महत्वपूर्ण यह है, नारायण कवच का पाठ आपको करना ही चाहिए। कम से कम 3 बार इसका पाठ करिए। अमोघ शिव कवच का पाठ करिए। अमोघ शिव कवच, आर्थिक समस्याएं ज़्यादा है तो शिव मंदिर में बैठ करके आप
दारिद्र दहन शिव स्तोत्र का पाठ करिए। दारिद्र दहन शिव स्तोत्र 3 बार कम से कम, और रोज पाठ करिए, नित्य करिए। सोमवार से प्रारंभ करना है इसे। ये 2-3 पाठ ही आपको सब परेशानियों से उबार लेंगे। और हाँ, इन सब के साथ जिनमें से जो आप तय कर सके, 3 पाठ मैंने बताया, इनमें से जो आप तय कर सके आपके लिए जो उपयुक्त हो उसको करिए। लेकिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बहुत अनिवार्य है। कम से कम 9 बार या 11 बार इसका पाठ आप अवश्य करिएगा। तब शनि राहु का ये जो नक्षत्र परिवर्तन चल रहा है, जो तांडव होगा और जो तूफान मचने वाला है, इससे आप अपने बहुत भारी मात्रा में बचत कर पाएंगे, अपने स्वयं को बचा पाएंगे। वीडियो कहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए। और कमेंट में जाकर के जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष आग्रह, विशेष निवेदन आप सभी से। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।